एक सूबे में सूखा पड़ा हुआ था। सूखा पड़ा तो कहा गया कि सब लोग सादगी बरतें। नेता लोगों से भी कहा कि सादगी बरती जाए। नेताजी बोले, सारी सादगी हम ही बरतें? अरे इतना खर्च हुआ है, इतना सब पैसा लगा है, इतनी ऊर्जा लगी है, तब जाकर ये राज भोगने को मिला है और अब कहा जा रहा है कि सादगी बरतो। क्या सादगी बरतने के लिए ही इतनी मेहनत की थी? पिछले दिनों मेरी एक नेताजी से मुलाकात हुई। बड़े दुखी थे, अखबार पढ़ रहे थे और भुनभुनाते जा रहे थे। कह रहे थे, हमारी जान ले लो, सांस मत लेने दो। अरे 4 पैसे की कमाई किसी को नहीं सुहाती। विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। देश में उड़ो तो इकोनॉमी क्लास में, बंगले पर खर्च नहीं कर सकते, सरकारी भोज नहीं करा सकते। इसी दिन के लिए चुनाव जीता था, यही दिन देखने को मंत्री बने थे। मैंने कहा, साहब ये सारी रोक तो इसलिए लगाई गई है कि देश में सूखा पड़ा हुआ है, मंदी के हालात हैं, ऐसे में फिजूल खर्ची शोभा नहीं देती। किसी के घर जवान मौत होती है तो पड़ोसी भी साल भर तक तेज आवाज में टीवी तक नहीं चलाते। यहाँ तो करोड़ों लोगों की परेशानी का मामला है। मंत्री जी बोले, मैं लाया था क्या सूखा? मैंने बुलाई थी मंदी। मैं तो 5 साल के लिए मंत्री हूं ना। फिर किसने देखा? आगे चिंता कर लेंगे सूखे की, अभी तो तर रहने दो। पर क्या करें, अपनी पार्टी वाले ही पीछे पड़े हैं। सूखा राहत के लिए महीने भर का वेतन मांग रहे हैं। मैंने कहा, तो क्या हुआ साहब, कोई महीने भर की आय थोड़े ही मांग रहे हैं। वे बोले, आज वेतन मांग रहे हैं, कल आय भी मांगेंगे। मैं क्या इसीलिए मंत्री बना हूं? अरे मैं अपने नसीब का खा रहा हूं, किसी को नहीं दूंगा। दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है, मैं अपने नाम वाले दाने ही खा रहा हूं। मैंने कहा, साहब आपकी आय तो आज तक आयकर विभाग भी पता नहीं लगा पाया, ये क्या पता लगाएंगे। लेकिन आप इतना परेशान क्यों हैं? आप भी जानते हैं ये सब थोड़े दिन चलेगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा। जनता को तो आपके शाही ठाट पाट से कोई दिक्कत है नहीं। अपने यहाँ लोगों की आदत है, पहले राजा और नवाब ऐश से रहते थे। बादशाहों के लिए तो बर्फ भी ऊंटों पर लाद कर कश्मीर से लाई जाती थी। फिर अंग्रेज आए तो उन्होंने राजधानी ही शिमला में बना ली, 2 महीने वहीं रहने लगे। इसमें क्या है? आप लोग आए, नए राजा बने, परंपरा थोड़ी ही टूटनी चाहिए। चुनाव हारा नेता भी जब गाड़ी पर लाल पट्टी लगाकर घूमता है तो जनता कहाँ आपत्ति करती है। हमें पता है, जो शासन में है वो रात दिन हमारे ही कल्याण की सोचता है, उसका दिमाग ठंडा रहना ही चाहिए। ठंडा दिमाग हवाई जहाज के बिजनेस क्लास में ही रह सकता है। नेताजी बोले, ठीक कहते हो, मैं भी यही कहता हूँ। अब देखो, 20 साल से राजनीति कर रहा हूँ। बचपन में संगत अच्छी नहीं थी, सप्लाई करने वालों के बीच में रहा हूँ, इन सभी कामों की बारीकी को समझता हूँ। बरसों खून जलाया, जाने कितनों की सेवा की, तब टिकट मिला। फिर सैकड़ों जीपें दौड़ाई, हजारों बोतलें शराब की बंटवाई, लाखों के विज्ञापन दिए, 20 बूथों पर लड़के तैनात किए, तब जाकर चुनाव जीते। मंत्री बने, बंगला मिला। बंगले को ठीक ठाक करने में 30-40 लाख रुपए लगे। तिरुपति से लेकर वैष्णो देवी तक जा जाकर दान पुण्य किया। अब इसे फिजूल खर्ची बताया जा रहा है। अब कहते हैं जानवरों की तरह इकोनॉमी क्लास में यात्रा करो। अरे यही करना था तो हम पॉलिटिक्स में आए ही क्यों? हमारे अपने धंधे क्या बुरे थे? मैंने उन्हें थोड़ी सांत्वना दी। मैंने कहा, जी आप एकदम सही फरमा रहे हैं। उद्योगपतियों से तो कोई नहीं कहता कि सादगी बरतो। सूखा उनके लिए नहीं है क्या? वे क्या किसी और देश के नागरिक हैं? नेताजी बोले, हाँ तुम सही कहते हो, सारा जोर हम ही पर चलता है। अरे कटौती करनी है तो सबकी करो, हम अकेले क्यों भुगतें? कल कहेंगे रात को शराब मत पियो, सिल्क का कुर्ता मत पहनो, सीधे सीधे कहो कि सन्यास ले लो। मैंने उन्हें टोका। मैंने कहा, अभी एक बार तो आपको सादगी का आचरण करना ही पड़ेगा। आपने क्या सोचा है? वो बोले, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने सब सोच रखा है। हवाई जहाज में जाऊंगा तो टिकट के लिए किसी ठेकेदार को बोल दूंगा, बिजनेस वाले ही बिजनेस क्लास का बंदोबस्त करेंगे। गाड़ी से चलूंगा तो गांव से गुजरते वक्त शीशा खोल लूंगा, अकाल भी नजर आ जाएगा। सिल्क की जगह खादी सिल्क पहन लूंगा। शराब में सोडे की जगह पानी मिला लूंगा। बंगले पर तैनात 15 में से 1 पुलिस वाला हटवा दूंगा। पत्नी और बच्चे अब सरकारी गाड़ी में नहीं जाएंगे, उनके लिए किसी शुभचिंतक से बोल दूंगा। इससे ज्यादा और सादगी मैं नहीं बरत सकता भाई। मैं चला आया। नेताजी सादगी भरा जीवन जीने लगे।